कभी कभी तुम्हें तुम्हारा सफ़र तुम्हारी मंजिल से ज़्यादा भाता है। और हाँ, एक ऐसा ही सफ़र मेरे लिए शुरू हो चुका था क्योंकि हम निकल चुके थे नैनीताल की तरफ। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है सुबह सुबह 7 सितंबर 7 AM इन द मॉर्निंग, जब हमने अपनी बस नैनीताल के लिए पकड़ चुके थे। वैसे ही देश में कोरोना काल चल रहा था तो भीड़ भाड़ एकदम कम थी और ऊपर से मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुका था। तो बनते ना बनते एक अनजाना सा प्लान नैनीताल घूमने का हमारा बन चुका था और हम निकल चुके थे। तो हमारी पिथौरागढ़ की नेचुरल सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं था। आप देख सकते हैं सामने पे पूरी वादियाँ कितनी सुंदर हो चुकी थी, मतलब ये दृश्य एकदम अपने में ही अकल्पनिक था। तो हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी बीत रही थी और हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे नैनीताल की तरफ। और जैसे ही हम नैनीताल पहुँचे, नैनीताल की ठंडी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। और सच में मुझे तो नैनीताल से पहले ही नज़र में प्यार हो चुका था। पूरा नैनीताल, उसके बीच में एक प्यारी सी लेक। दिस सिटी इज जस्ट अमेजिंग। तो मतलब नैनीताल बेहद ज़्यादा सुंदर था और मैं सच में बहुत एक्साइटेड था नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो चलें। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो भाई तुम्हारा पहुंच चुका है नैनीताल, जैसे कि आप सबको पता है। और लास्ट नाइट नैनीताल पहुंचे थे, तो लास्ट नाइट ऑलमोस्ट हमें रात हो गई, तो हमने स्टे किया था। ये है हमारा होटल रूम। तो अब चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल। सो अर्ली इन द मॉर्निंग हम निकल चुके हैं और ये है अपने फर्स्ट व्यू, नैनी लेक। द सिटी ऑफ लेक भी नैनीताल को बोला जाता है। सभी लोग बड़े बूढ़े मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और अगर नैनीताल आओगे तो रोड के साइड पे बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं जो हमें रेंट के लिए अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी बोट है जो कि हम थोड़ी देर बाद बोटिंग करने वाले हैं, क्योंकि नैनीताल आए और बोटिंग नहीं की तो मतलब क्या ही किया। और बाकी कोरोना का टाइम चल रहा है तो मास्क वास्क सब पहन रखा है। और बाकी देख सकते हैं भाई शिकारा बोट्स। सो दिस इज़ द साइन बोर्ड रिटन नैनीताल जस्ट बिहाइंड मी। और दिस इज़ द नैनी लेक। और ये रही अपनी मॉल रोड। और ऑन द अदर साइड ऑफ लेक देयर इज़ नैना देवी टेम्पल, जहाँ हम कुछ देर बाद जाने वाले हैं। और अभी बोटिंग स्टार्ट हुई नहीं है, तो सुंदर सुंदर नज़ारे फिर भी देख सकते हैं आप नैनीताल के। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेशन चलेगा, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो। तो सुबह के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि मैं बता नहीं सकता। और आफ्टर टेकिंग अ लॉट्स ऑफ फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, अब टाइम आ चुका था एक ग्लास चाय पीने का। तो इन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच चाय पीने का जो मज़ा था, दैट वाज अमेजिंग मैन। सो चाय पीने के बाद हम निकल चुके थे नैनीताल की रोड को एक्सप्लोर करने। नैनीताल की जो रोड है वो अपने में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि जो रोड है वो लेक के एकदम साइड वाइज चलती है। और एक तरफ है बहुत ही सुंदर मॉल रोड, जहाँ पे आप मतलब शॉपिंग कर सकते हैं। तो रोड पे चलते चलते भी हम बहुत सारी वीडियोस बना रहे थे। और इसके बाद हमारा मोटिव था बोटिंग करने का, क्योंकि नैनीताल आए बोटिंग नहीं की तो क्या किया। तो ये था अपना बोटिंग का, जहाँ से टिकट लेते और हम बोटिंग करने के लिए रेडी हो चुके थे और बोट पे चढ़ रहे थे। सो गाइस, अब स्टार्ट हो चुका है अपना बोटिंग सेशन। ये हमारे चाचू क्योंकि नैनीताल आए और बोटिंग नहीं करी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो स्टार्टिंग बोटिंग से ही की जा रही है। सो लेट्स डू सम बोटिंग। तो कश्मीर तो गए नहीं है, लेकिन कश्मीर की शिकारा बोट की फीलिंग। 2 बोट्स हैं हमारे पास, 1 2। और अगर यहाँ आइएगा तो बोटिंग ज़रूर करना, क्योंकि जो लेक है वो इन बिटवीन ऑफ द नैनीताल है और पीछे पे पूरी सिटी है जो हमारे सराउंडिंग है। तो देख सकते हैं आप द ब्यूटी ऑफ नैनीताल। सो नाउ वी आर डन विद बोटिंग और अब हम करने वाले हैं नैनीताल दर्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नैनीताल दर्शन। सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू रेंट अ टैक्सी। तो हमने अब एक टैक्सी रेंट करी है जो हमें नैनीताल दर्शन कराएंगी। सॉरी, 2 टैक्सी रेंट की, क्योंकि वी आर 5 पीपल। दिस वन इज आवर्स एंड दिस वन इज आवर्स। सो लेट्स गो। सो here we started our trip। ये भैया
विद ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ नैनीताल। लेट्स गो भैया, सबसे पहले यहाँ पे ले चलना है एक बार, ये नैना देवी वाले पे रोक देना 2 मिनट बस। सो द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट योर ट्रिप ऑफ कि आप नैना देवी मंदिर आ जाइए और माँ नैना के दर्शन कर लीजिए। तो देर आर सम रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ कोरोना, बट दे आर अलाउडिंग अस टू एंटर द टेम्पल एंड विजिट द टेम्पल। सो हम जा चुके थे नैना देवी मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से जो थोड़ी बहुत रस्सियाँ बांध रखी थी, रूट दे रखा था जाने के लिए, बट स्टिल आप अंदर जा सकते थे और दर्शन कर सकते थे। तो लेक के जस्ट बगल में ही नैना देवी जो है अपना टेम्पल है, और टेम्पल अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो जस्ट बाइसाइड ये रही अपनी नैनीताल लेक, और ये रहा अपना नैना देवी टेम्पल, और यहाँ पर था बहुत ही सुंदर शिवलिंग। एंड जस्ट आप टेम्पल से निकलेंगे ही तो ये रही अपनी भूटिया मार्केट। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे कपड़े ले सकते हैं अगर आप एक गुड बार्गेनर हो तो। जस्ट बाय द साइड ऑफ द मार्केट ये है नैनीताल का फुटबॉल ग्राउंड। तो अगर आप भी मेरी तरह एक फ़ुटबॉल लवर हो, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड फुटबॉल फैन, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और फुटबॉल गेम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो हम निकल चुके थे अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने और अपनी आगे की जो डेस्टिनेशन थी उसको देखने। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वहाँ भैया ने बताया था कि हम जा रहे हैं नैनी व्यू पॉइंट, जहाँ से कि जो पूरी नैनी लेक है वो दिखती है और उसके सराउंडिंग जो नैनीताल की मार्केट है वो दिखती है। बेसिकली वहाँ से हमें पूरा नैनीताल देखने को मिलेगा। तो चलो चलें नैनी व्यू पॉइंट। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं नैनी व्यू पॉइंट, जिससे पूरा नैनीताल दिखाई पड़ता है। सो देखो कैसा दिखता है नैनी व्यू पॉइंट। OMG, दिस इज़ अमेजिंग मैन। सो देख सकते हैं आप, दिस इज़ नैनी व्यू पॉइंट। तो गोप्रो में तो इतना साफ दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ से पूरा नैनीताल दिख रहा है, तो आपको दूसरी फुटेज दिखाई जाएगी। लेट्स गो। सो देख सकते हैं आप इस फुटेज में आपको नैनी व्यू पॉइंट थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो नैनीताल की जो लेक है वो बेसिकली एक मैंगो के शेप में आप कह सकते हैं वो है, और ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ थे, और बेसिकली यहाँ से हमको पूरी नैनीताल दिख रही थी। तो मतलब ये व्यू पॉइंट एकदम अमेजिंग था। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो चलो चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, सत्यनारायण मंदिर। जय हो सत्यनारायण भगवान की। तो चलो जूते खोल लेते हैं, मंदिर में जा रहे हैं। और यह है अपना सत्यनारायण जी का मंदिर, यह है पूरा मंदिर, और ये मंदिर में लॉक लगा है। हाँ, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और सराउंडिंग इतनी प्यारी है, मतलब नैनीताल से तो पहले व्यू में प्यार हो गया था भाई। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत जगह कवर करनी है और दिन एक ही है। सो लेट्स गो। सो वी आर अप टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो जो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमें बताई गई थी वो था हिमालय दर्शन। तो हम एक ऐसे पॉइंट में जाने वाले थे जहाँ से हमें हिमालय क्लियर दिखेंगे, बट ये हमारे लिए कोई नई बात थी। एज वी आर कमिंग फ्रॉम पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ से बेसिकली हिमालय के जस्ट क्लोज पे है, तो हमें यहाँ से हिमालय दर्शन डेली होते रहते हैं। बट हमने कहा चलो नैनीताल आए तो हिमालय दर्शन कर लेते हैं, तो चलो चले। तो जैसे हम पॉइंट पे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करके फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, बट जो व्यू था वो क्लियर नहीं था बिकॉज ऑफ क्लाउड। बहुत सारे क्लाउड थे, तो हिमालयन रेंज थी वो हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रही थी। तो हम गए, बस बेसिकली जो थोड़ा बहुत वहाँ से दिख रहा था वो देखा, और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए थे। सो जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमें बताया गया था कि हम जा रहे हैं लवर पॉइंट। सो नाम से लगा कि जगह थोड़ी एक्साइटेड होगी, तो हम एक्साइटेड थे लवर पॉइंट जाने के लिए। सो जैसे हम लवर पॉइंट पे अपनी टैक्सी से उतरे तो देखा जगह थोड़ी बहुत क्राउडेड थी। ऊपर पे हॉर्स राइडिंग भी अवेलेबल थी अगर किसी को हॉर्स राइडिंग करनी थी, और जो रोड से कट के हल्का सा एक नीचे को रास्ता जा रहा था जो बेसिकली हमको ले जाता था लवर पॉइंट की तरफ। तो हम चल दिए थे उस रास्ते की तरफ, और रास्ते में हमने देखा मार्केट लगी हुई थी। आप देख सकते हैं गॉगल्स वगैरह दिख रहे थे, तो एकदम स्लोप ही रास्ता था। तो हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे थे, तो रास्ता हमें लवर पॉइंट की तरफ ले जा रहा था। तो फाइनली हम फाइनल स्पॉट पे पहुंच चुके थे लवर पॉइंट के। तो ये था वहाँ का फाइनल स्पॉट, और यहाँ पे कुछ कपल्स बैठे हुए थे, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए साइड से मैंने वीडियो बनाना चालू किया। तो आप देख सकते हैं वेदर कितना ज़्यादा एक्सट्रीम ब्यूटीफुल हो चुका है।
तो और यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ था। तो नैनीताल के वेदर में अपने आप में एक ख़ास बात है, आप देख सकते हैं पूरा बादल से पूरा सराउंडिंग कवर हो रखी थी, तो मतलब एकदम ही ज़्यादा सुंदर हो रखा था पूरा का पूरा वेदर। तो इट वाज क्वाइट गुड प्लेस फॉर कपल्स टू एंजॉय। तो यही था भाई लवर पॉइंट। सो बीइंग ए सच अ गुड प्लेस, एक 360 व्यू वाला वीडियो तो बनता था जो कि मैंने बनाया, और उसके बाद निकल चुके थे हम अपने आगे की डेस्टिनेशन पे। सो नेक्स्ट स्पॉट वाज सुसाइड पॉइंट। सो नाम से इट इज़ अ लिटिल बिट स्केरी, बट देखना तो था, तो हम निकल चुके थे सुसाइड पॉइंट को देखने नैनीताल के। तो चलो चलिए देखें नैनीताल का सुसाइड पॉइंट। तो जैसे हम सुसाइड पॉइंट पे पहुँचे, आप वेदर देख सकते हैं, मतलब कोहरे से कुछ दूर खड़ा हुआ इंसान भी देखना मुश्किल हो रहा था। मतलब मौसम एकदम ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा था यहाँ पे। और नीचे पे पत्थर है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं, जिसके ऊपर से बहुत सारे लोगों ने कूद के सुसाइड किया है। और जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तो मेक श्योर अगर आप जाओगे तो यू हैव गुड ग्रिप वाइल वॉकिंग टूवर्ड द पॉइंट। सो दिस वाज द फाइनल पॉइंट। ये था अपना सुसाइड पॉइंट। इसी सामने वाले पत्थर से कूद के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी। और अभी इस टाइम पे तो यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुका था। तो हम यहाँ से बढ़ चुके थे आगे की डेस्टिनेशन की तरफ। सो अब हम जिस जगह पहुँच चुके थे उस जगह का नाम था वाटरफॉल। तो हम पहुँच चुके थे नैनीताल में वाटरफॉल नाम की जगह पे। यहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा वाटरफॉल था, तो हमने गेट से एंट्री ली और हम निकल चुके थे वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। सो फाइनली वी आर इनसाइड द वाटरफॉल ऑफ नैनीताल। बड़ा छोटा सा वाटरफॉल है, बस नाम ही नाम इनफ है वाटरफॉल कहने के लिए। दिखा देते हैं, ये रहा वाटरफॉल। तो देखने को तो ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे, स्टोन्स भी ज़्यादा स्लिपरी नहीं थे, तो इट वॉज ईजी टू वॉक इन द वाटरफॉल। और बट इस जगह बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थी, तो हम निकल चुके थे आगे की तरफ। एंड सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। तो मतलब बारिश ज़्यादा नहीं थी, बट हल्की हल्की बारिश थी, जिसकी वजह से मौसम और ज़्यादा सुंदर हो चुका था। और हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट स्पॉट को देखने, जो कि था एक पॉइंट जहाँ से हमको देखने को मिलेगी नैनीताल की फेमस खुरपाताल झील। तो हम निकल चुके थे खुरपाताल लेक को देखने के लिए। तो ये था स्पॉट जहाँ से हमको देखने को मिली थी खुरपाताल झील। तो ये झील अपने में ही बहुत ज़्यादा खास थी। जैसा कि हमको हमारे गाइड भैया ने बताया कि इस झील की आज तक कोई भी गहराई नहीं मेजर कर पाया है, और ना ही इसमें बोटिंग अलाउड है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसमें बोटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ये झील अपना कलर भी चेंज करती है सूरज की रोशनी के साथ साथ। तो ये थी खुरपाताल लेक। और उस पॉइंट के जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये था माँ मनसा देवी का मंदिर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप खुरपाताल लेक और बगल पे मनसा देवी माँ के दर्शन ना करो। तो हम आए, अपने मंदिर में दर्शन किए, और हम निकल चुके थे अपने आगे के स्पॉट्स को कवर करने के लिए। तो ये था टेंपल। सो अपना लास्ट स्पॉट था कि हम जा रहे थे केव गार्डन को एक्सप्लोर करने। और लिटरली मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था केव गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था केव गार्डन में एंट्री के लिए। तो यहाँ से हमने टिकट लिया एंड वी आर एंटरिंग द केव गार्डन ऑफ नैनीताल। तो आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ बनी हुई थी पत्थर की, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी क्योंकि रिसेंटली बारिश हो रखी थी। तो वेलकम टू केव गार्डन। सो जो केव गार्डन में जो केव हैं वो नेचुरल केव्स हैं, जो नेचुरल जानवरों ने बनाई गई हैं। और हम सबसे पहले जाने वाले थे, आप देख सकते हैं साइन बोर्ड टाइगर केव, पैंथर केव। तो हम सबसे पहले जाने वाले थे टाइगर एंड पैंथर केव को एक्सप्लोर करने के लिए, और हम जा चुके थे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, और केव्स के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो पहले जाते हमें थोड़ा अजीब लगा, बट धीरे धीरे हमें आदत हो गई थी। अब एक्सप्लोर तो करना ही था, और साइड साइड पे बल्ब भी लगे हुए थे, तो मतलब इट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। और केव्स बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, तो बहुत जगह सर बचा बचा के जाना पड़ रहा था, झुक झुक के जाना पड़ रहा था। और वी वर ऑल सेट टू एंटर पैंथर केव। तो हम पैंथर केव के अंदर जा चुके थे। आप देख सकते हैं रास्ता कितना छोटा सा था, आप इमेजिन कर सकते हैं द साइज़ ऑफ अ पैंथर की। पैंथर के लिए इट वॉज क्वाइट ईजी कि वो इन केवों में रह सकते थे। तो हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे पैंथर केव्स। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये जगह बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मैंने सुना था कि इट्स नॉट ईजी कि यहाँ की 7 केव आप
एक्सप्लोर करो, बट हम एक्साइटेड थे और हमारा टारगेट था कि हम सबकी सारी केवें ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो एंड की केव्स थी मैंने सुना था उनमें इतनी छोटी केव्स है कि इंसान को लेट के जाना पड़े, बट यू ऑल सेट टू एक्सप्लोर ऑल द केव्स और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जो केव्स का साइज़ था वो धीरे धीरे और छोटा होते जा रहा था और हमें बैठ के जाना पड़ रहा था। लिटरली हमारे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची हुई थी। सो हमारी लास्ट केव बची थी वो थी बैट केव। यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ अ बैट। भाई ये केव बहुत ही ज़्यादा छोटे होने वाली थी, बट वी वर क्वाइट एक्साइटेड टू एक्सप्लोर बैट केव। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप सोच नहीं सकते बैट केव का साइज़ कितना छोटा था, मतलब एकदम पूरा ज़मीन में रेंग के जाना पड़ रहा था। बैट के साइज़ को इमेजिन कर सकते हैं आप, बट इतना एडवेंचरस था कि मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आ रहा था। So finally we completed each and every cave, so it's time to say bye bye to cave garden. So let's go to our next place. एट लास्ट हमने अपनी टैक्सी में मॉल रोड का पूरा राउंड लिया। भाई मॉल रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो अगर आपको अच्छे से शॉपिंग करनी है तो आप मॉल रोड घूम सकते हैं, या अच्छा खाना खाना है तो मॉल रोड घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं जहाँ आप अच्छा खाना खा सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्पॉट था जहाँ पे हमने अपनी मॉल रोड पूरी कवर की, और इसके बाद हमारी जो राइड थी वो हो चुकी थी ख़त्म। लेट्स गो। So finally फ़िलहाल हमारे नैनीताल दर्शन जो कि है वो ख़त्म हो चुके। सो अब नैनीताल को अलविदा कहने का समय आ चुका था, और अपने इस सुहाने सफ़र को अंत देते हुए नैनीताल की इन सुंदर यादों के साथ इस सफ़र का अंत हुआ। सो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक ऑसम जर्नी के साथ। तब तक आज सभी टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तब तक के लिए टेक केयर। It's caught in the crossfire.